हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है कि गूगल ड्राइव जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और हम आजकल बहुत सारा अपना पर्सनल डेटा उसमें रखते हैं, और ऐसे में हमारा डेटा किसके साथ लग जाएगा इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं है। तो चलिए बताते हैं आपको कि गूगल ड्राइव अगर आपके पास है तो उसमें जो आपका डेटा है उसमें किस तरह का डेटा आपको रखना चाहिए और किस तरह का डेटा नहीं रखना चाहिए, और अगर आपका डेटा हैक हो जाता है तो आपको क्या करना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें साइबर की यूट्यूब चैनल में। और अ, आजकल बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको नई नई जानकारियां देकर उपस्थित होते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी जो जानकारी हो उसको सिक्योर रख सकते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें एक व्यक्ति का डेटा जो था, इसकी पर्सनल वीडियो या फोटोज वगैरह थी, जो कि उसका ईमेल हैक होने से किसी जो साइबर क्रिमिनल है उसके पास एक्सेस हो गई थी। तो फिर उसके बाद क्या था कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, उसको कुछ पैसे मांग रहा था, तो तमाम चीजें हो गई। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आज की जो दुनिया है उसमें हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। ऐसे में हम पहले के दौर में क्या था कि अपनी जो पर्सनल जानकारी होती थी डिजिटली, उसको हम जैसे कि डीवीडी या फिर पेन ड्राइव या फिर अपनी मोबाइल चिप में जो है स्टोर करके रखते थे। अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें को लोग अक्सर सिक्योर रखना चाहते हैं, और उनके लिए वो तमाम तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में सबसे जरूरी चीज ये है कि जैसे अब क्या है कि आज के जो नए यंग के जो युवा लोग हैं, मतलब मुझ जैसे जो लोग हैं, वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखते हैं, और बहुत सारे उनके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं गर्ल्स के। और वो चाहते हैं कि यार जो है मैं इसके साथ भी जो फोटो लिया हूँ उसको अपना लाइफ टाइम सेव करके रखूं, और किसी दूसरे के साथ भी गए हैं तो उसके साथ भी फोटोज वगैरह ले लेते हैं, वीडियो है जो भी है। अब वो किस इंटेंशन से लेते हैं कि हाँ आफ्टर जो है ये सब शादी वादी हो जाएगी तब तो ठीक है। कई बार क्या है, उनके मन में कई तरह के इंटेंशन होते हैं कि अभी हम जो है इनके साथ ये कर रहे हैं, उसको अपनी कहीं पर्सनल जगह छुपा के रख लेते हैं, फिर कभी काम आएंगी। उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं और सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर वो एक मेमोरी की तरह उस चीज को रख सकते हैं। लेकिन अब आप जो वीडियो या फोटोज है उनको स्टोर करके रख रहे हैं, वो कौन सी जगह पे आप उनको स्टोर कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कई बार हम अपने फोन में स्टोर करते हैं तो पता लगे कि फोन गिर गया, टूट गया, सारी चीजें खत्म हो गई। या फिर लैपटॉप में स्टोर करके रखे हैं, और क्योंकि लैपटॉप में पासवर्ड तो होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर वो खोल रहा है तो उन चीजों को देख भी सकता है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि हम उसको छुपा के रखने के लिए तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में ही कई सोशल मीडिया ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री में भी स्टोरेज दे रहे हैं और जो पेड में भी दे रहे हैं। तो वैसे ही में है एक जीमेल जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका गूगल ड्राइव। तो भाई एक ये हुआ कि एक व्यक्ति थे, उनका जो है अपना पर्सनल डाटा अपनी महिला मित्र के साथ में रहा होगा, या कोई भी उनकी गर्लफ्रेंड रही होगी उसके साथ में। हालांकि उससे उनकी शादी भी हो चुकी है। तो उसके साथ में उन्होंने जो अपने कुछ वीडियो और फोटो लिए थे जो काफी ज्यादा प्राइवेट रहे होंगे, और उसको उन्होंने उसमें सेव करके रखा था। अब क्या हुआ, क्योंकि हम आजकल सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और तमाम तरह के सोशल मीडिया एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे आए दिन तमाम तरह की न्यूज और लिंक जो हैं हमारे फ्रेंडों के जरिए या फिर हमारे रिश्तेदारों या दोस्तों के जरिए आते रहते हैं। तो उन्हीं लिंकों पे से अगर किसी पर कोई ऐसा लिंक होता है जो सस्पिशियस होता है, या जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर इस तरह से भेजा जाता है कि अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो आपका डिवाइस जो है, आपकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है, वो दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऐसे में उनके साथ यही हुआ कि उनके पास कोई इस तरह का लिंक आया था, और या मतलब आया रहा होगा,
और उसके जरिए उन्होंने वहां पर अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह है, ईमेल आईडी या पासवर्ड है, वो वहां पर उन्होंने शेयर किया होगा। अब शेयर करने के बाद भाई जब शेयर हो गया तो जब ईमेल का आईडी पासवर्ड अगर आपका शेयर हो जाता है तो जो भी व्यक्ति उस ईमेल को अपने फोन में या फिर लैपटॉप में लॉगिन करेगा वो आपका गूगल ड्राइव भी एक्सेस कर सकता है बहुत ही आसानी से। और जब गूगल ड्राइव एक्सेस कर लेगा तो गूगल ड्राइव मतलब जहां पर आपकी जो डिटेल्स हैं जो वहां पे आपने छुपा के रखी है कि कोई देख ना पाए तो वो आसानी से देख सकता है। अब क्योंकि भाई जो हैकर्स लोग होते हैं उनका काम ही यही होता है कि व्यक्ति की ऐसी जानकारी जो है चुराना और उसके बदले में पैसे की डिमांड करना या फिर उसका जो फाइनेंशियल चीजें हैं उनको हैक करके और उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना। तो कई बार क्या होती है आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव जानकारी अगर उनपे गूगल ड्राइव पे सेव है तो वो भी जो हैकर्स हैं उनके लिए एक पैसे कमाने का बहुत बड़ा काम करती है और उसका लाभ उठाकर वो आप लोगों से अलग अलग तरह की डिमांड कर सकते हैं, पैसे के लिए कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके रिश्तेदारों को वीडियो भेजने की धमकी दे सकते हैं या फिर और जो है जो महिला है या फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी उस तरह की वीडियो देखकर आपसे बड़ी रकम मांगने की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर गलती से भी आपका इस तरह का डेटा जो है या फिर आपकी ईमेल आईडी या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है जहां पर आपने अपनी पर्सनल जानकारी रखी हुई उसका एक्सेस अगर किसी थर्ड व्यक्ति को मतलब जो तीसरा व्यक्ति है उसको मिल जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है आपकी वीडियो और ये चीजें वायरल नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना एक क्राइम है। और पैसे की मांग कर रहा है तो आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको बहुत ही शांति से पुलिस के पास जाना है और उससे पहले अगर आप थोड़ा सा जानकार हैं तो आप साइबर जो क्राइम पोर्टल है वहां पे जाएंगे, वहां पे आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह की जो अपराध होते हैं उनको रिपोर्ट करने की जो है प्रक्रिया दी गई है, वहां पर आप जो है अपनी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी से ये चीजें बताना है कि अपनी निजी जानकारी है उसको सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टोर करके ना रखें क्योंकि आपकी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा देखी भी जा सकती है और अगर नहीं भी देखी जाती है तो गलती से आपके द्वारा ही कभी शेयर की जा सकती है किसी तीसरे व्यक्ति को या फिर कोई हैकर उसको चुरा सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर आपके फोन में कोई ऐसे पर्सनल फोटो या फिर कुछ भी हैं और गलती से आपके बच्चे ने उसको ले लिया तो कई बार ये होता है कि बच्चे भी गलती से स्टेटस लगा देते हैं, तमाम चीजें लगा देते हैं, तो ऐसे में वो फोटोज हैं वो आपके जाने अनजाने में ही कई सारे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आप रखते हैं तो उनके लीक होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। तो पहली बात तो ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो है इस तरह की फोटो या वीडियो आपको नहीं रखने चाहिए क्योंकि ये एक तरह से अगर कहीं गलती से लीक हो जाते हैं तो मतलब काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती है। यहाँ तक कि लोग इस तरह की चीजें लीक होने पर सुसाइड भी कर लेते हैं, तो ये एक बड़ा मामला हो जाता है। तो आज यही बताना था कि गूगल ड्राइव और जो ऑनलाइन स्टोरेज मिल रहे हैं उन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करें और कोई भी अपनी निजी जानकारी वहां पर स्टोर ना करें क्योंकि ऐसा करने से आप एक बड़े साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं और आप इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं कि हो सकता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच लें या फिर कहीं एंजाइटी मतलब कई सारी डिप्रेशन से आप कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाए। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने आप को सेफ रखने के लिए सबसे पहले डिजिटली रूप से जागरूक रहें और कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी कर लें कि टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लें और कोई भी लिंक या फिर कोई भी एसएमएस मैसेज आ रहा है उस पर क्लिक करने से पहले
एक बार जरूर रुकें और सोचें, उसके बाद ही आगे का स्टेप लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह की जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और शेयर करें। हम आपके लिए इस तरह से नई जानकारियां और जो आजकल होने वाली साइबर और टेक्निकल जो घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे।